अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन में जिसका नाम है योर डेली ग्रामर डोज। सुबह के बज चुके हैं 6 और ये जो सेशंस हैं डेली आपको सुबह 6 बजे मिला करेंगे, जिनके माध्यम से आप अपनी बोलने वाली अंग्रेजी ही नहीं बल्कि अपनी रिटन इंग्लिश यानी कि लिखने वाली अंग्रेजी को भी कर सकते हैं बेहतर। इन वीडियो के माध्यम से आप बोलना भी सीख पाएंगे, उसमें भी आपकी फ्लुएंसी आ पाएगी और आपको करेक्ट ग्रामर यूसेज भी पता चलेगा बहुत सारी चीजों का। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। आप लोग जानते हो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, तो अब हम आज की वीडियो में दो ऐसे पर्टिकुलर मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज्यादा ट्रिकी लगते हैं, जो कि हैं मे और माइट। आज के बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम इन दोनों के यूसेज, इन दोनों का डिफरेंस क्या है और ये कहां कहां पर इस्तेमाल होते हैं और किस प्रकार इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। आप लोग जानते हो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। बेसिकली मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमारा मूड बताने में हेल्प करते हैं कि आपका जो भी कोई स्पीकर है या जो भी राइटर है या एनीबडी हु स्पीकिंग इन इंग्लिश, उनका मूड क्या है, वो कार्य को करने का मूड क्या है, क्या वो फीलिंग बताना चाह रहे हैं, क्या वो इमोशंस पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, ये हम मॉडल वर्ब्स की मदद से बताते हैं। आज हम जानने वाले हैं मे और माइट के बारे में। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हो सबसे बेसिक यूसेज इनका क्या होता है। सबसे बेसिक यूसेज जो है वो बेटा कुछ इस तरीके से होता है कि आप मॉडल वर्ब्स में मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी के लिए मे का इस्तेमाल होता है, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन के लिए। पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना, किसी चीज के होने की संभावना कितनी है, और परमिशन यानी कि अनुमति के लिए। और सिमिलरली माइट का इस्तेमाल भी होता है किस चीज के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, यानी इसका इस्तेमाल भी किया जाता है संभावना बताने के लिए, या जब आप किसी चीज के होने की संभावना के बारे में बात कर रहे हो। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल पास्ट टेंस में भी किया जाता है। सबसे ज्यादा ट्रिकी हमारे लिए कॉन्सेप्ट यहीं पर आकर के अटक जाता है कि किस समय पर जब मैं संभावना की बात कर रहा हूं तो किस समय पर मैं माइट का इस्तेमाल करूं और किस समय पर मैं मे का इस्तेमाल करूं जब संभावना के बारे में बात की जा रही हो। यहां से आपका मैं ये कंफ्यूजन दूर करती हूं और मैं आपको बताऊं कि जो मे है वो हायर पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है, यानी कि जब किसी चीज के होने की संभावना अधिक है तब आप मे का इस्तेमाल करेंगे, और जब किसी चीज के होने की संभावना इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत संभावना है, तब आप इस्तेमाल करते हैं माइट का। इसको जरूर याद रखिएगा, हायर पॉसिबिलिटी। अब सोचिए कि ऐसा एक मौसम है, आपको दिख रहा है कि भाई काले बादल छा चुके, इस तरीके का मौसम हो रहा है, बहुत तेज आंधी चल रही है, तो यहां पर बारिश होने की संभावना अधिक है। तो अब आप क्या बोलेंगे कि इट मे रेन टुडे, है ना, कि यहां पर अब बारिश हो सकती है, बारिश होने की संभावना ज्यादा है। जाहिर सी बात है, मौसम ही इस तरीके का हो रहा है। लेकिन अगर आप सोचिए कि कल बारिश हुई थी पर आज धूप निकल रही है, लेकिन सावन का महीना भी चल रहा है, तो आप ना चांसेस इतने ज्यादा नहीं है, पॉसिबिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, संभावना इतनी ज्यादा नहीं है बारिश होने की, थोड़ी बहुत संभावना है। ये दिमाग में रखते हुए कि भाई मॉनसून सीजन भी चल रहा है और कल बारिश हुई थी, तो हो सकता है आज भी बारिश हो जाए, पर इतनी अधिक संभावना बारिश होने की नहीं है, तब आप क्या बोलेंगे, तब आप माइट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं इट मे रेन टुडे, तो जब भी, है ना, अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ज्यादा चांसेस है बारिश होने की, क्योंकि मैंने मे का इस्तेमाल किया। तो दोनों ही संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं, पर मे बोल रहा है कि बारिश होने की संभावना ज्यादा है, पता चल रहा है हो जाएगी बारिश। लेकिन जैसे ही मैंने बोला इट माइट रेन टुडे, तो संभावना कम हो गई कि हो सकती है पर इतनी ज्यादा संभावना नहीं है। कल बारिश हुई थी, 2 दिन से हो रही थी, आज हालांकि धूप निकल रही है, पर हो सकता है हो जाए। ठीक है, तब आप इस तरीके से क्या बोलेंगे, आप इस तरीके से मे और माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं जब संभावना के बारे में बात कर रहे हो। ऐसे ही आप लोग साथ में सीखते रहिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग सेंटेंसेस बना बना करके जरूर लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मैं घर से, मुझे कहीं पर पहुंचना है 10 बजे, बट हो सकता है कि मैं 8 बजे घर से निकल गई, पर फिर भी एक बार को संभावना हो सकती है कि मैं लेट हो जाऊं, लेकिन इतनी अधिक संभावना नहीं है लेट होने की, तो मैं क्या बोलूंगी कि आई माइट गेट लेट फॉर द मीटिंग। मैं हो सकता है मीटिंग के लिए लेट हो जाऊं, अधिक संभावना नहीं है, 10% से लेकर के 30% तक की संभावना है। पर आप सोचिए 9:30 बज रहे हैं, मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूं और 10 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना है, और अभी भी क्या है, अभी भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो अब लेट होने की संभावना अधिक हो चुकी है। तो अब मैं क्या बोलूंगी, अब मैं बोलूंगी आई मे गेट लेट फॉर द मीटिंग। इस तरीके से आप समझ जाइए, ठीक है, कि मे का इस्तेमाल अधिक संभावना के लिए और माइट का इस्तेमाल कम संभावना के लिए। ऐसे ही आपके लिए और भी यहां पर जो है एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप लोग भी एग्जांपल्स बना बना के कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा, ठीक है, तो साथ ही साथ सीखेंगे। ओके, आई मे गो टू दिल्ली टुमारो, अब ये ना चांसेस ज्यादा है कि आप
जो है कल आपके दिल्ली जाने की संभावना ज्यादा है। हो सकता है आपका कोई रिलेटिव वहां पर है, आप उससे मिलने जा रहे हो, आपने सारा पैकिंग वैकिंग कर ली है ना, आप सारी तैयारी कर चुके हो, तो जाहिर सी बात है आप फिर कल दिल्ली निकलेंगे ही निकलेंगे, संभावना ज्यादा हुई। पर अगर मैंने जैसे ही माइट का इस्तेमाल किया तो माइट का यूज करते ही समझ में आ जाता है कि इतनी संभावना नहीं है, शायद जाएंगे, शायद ही जाएंगे, अभी सिर्फ प्लान कर रहे हैं, अभी पक्का नहीं है, तो संभावना कम हो चुकी है, तब हमने माइट का इस्तेमाल किया। ठीक है, सब आप यहां पर इसका सबसे पहला यूसेज और इनके बीच में डिफरेंस समझ चुके हैं कि दोनों का ही इस्तेमाल पॉसिबिलिटीज के लिए होता है। बट ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो संभावना है वो कम है, ठीक है, अराउंड 30%, और ये क्या बोलता है कि संभावना जो है वो अधिक है, अराउंड 50%। अब अगला जो यूसेज है वो परमिशन के लिए है। ठीक है, मे का इस्तेमाल आप करते हो जब आपको अनुमति चाहिए होती है। आप लोगों ने स्कूल में भी इसका इस्तेमाल किया होगा, है कि नहीं? इस तरीके से स्कूल में हम होते थे ना, तो किस किस ने ऐसा किया है? मैं तो स्कूल में बहुत, मतलब पता नहीं हम क्यों करते थे, बट अपने आप ही जब भी हमें मैम से कोई परमिशन लेनी होती थी तो हाथ ऐसे उठ जाया करता था, मैम मे आई कम इन, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो हमारा ये हाथ अपने आप आगे हो जाता था। किस किस ने ऐसा किया है और अभी भी कर रहा है, ठीक है, स्कूल में? इसके पीछे का रीजन तो मुझे भी नहीं समझ में आया कभी कि हम हाथ क्यों आगे करते थे, बट ऐसा होता था। तो आप लोग जानते हैं कि स्कूल में हम क्या करते हैं, अधिकतर हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें अनुमति चाहिए होती है कि भाई हम बाथरूम जाएं क्या, हम पानी पी ले क्या, हम क्लास में आ जाएं या हम बाहर जाएं, तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा यूसेज है कि आप मे का इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, मे का इस्तेमाल आप परमिशन के लिए तब करेंगे जब फॉर्मल सिचुएशन है, यानी कि औपचारिक। ठीक है, जब आपका किसी के साथ औपचारिक रिश्ता है, मान लीजिए कोई आपसे बहुत बड़ा है, आप किसी ऑफिस में हैं, आप स्कूल में हैं, टीचर्स के साथ है, प्रिंसिपल के साथ है, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसके साथ आपका एक फॉर्मल रिलेशन है, एक औपचारिक रिश्ता है, वहां पर आप मे का इस्तेमाल करके परमिशन मांगते हैं। ठीक है, अनुमति लेते हैं। तो यहां पर अनुमति लेने के लिए आप जब परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं पानी पीने जाऊं, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तब भी आप मे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, आप परमिशन दे रहे हो कि भाई जाओ, हाँ यू मे गो टू ड्रिंक वाटर, तब भी आप मे का इस्तेमाल करते हो। कभी कभार परमिशन जो है वो रिफ्यूज कर दी जाती है कि कहीं नहीं जाना है, यू मे नॉट गो टू ड्रिंक वाटर। सो यहां पर भी क्या होता है, इस तरीके से आप मे का इस्तेमाल करते हैं। सो परमिशन रिलेटेड, चाहे परमिशन मांगी जा रही है, चाहे परमिशन दी जा रही है, या फिर परमिशन जो है वो रिफ्यूज कर दी गई है, मना कर दिया गया है, इनकार कर दिया गया है अनुमति देने से, तब इन सभी केसेस में आप मे का इस्तेमाल करते हैं। हम एग्जाम्पल्स के तरीके से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। सो देखो, मे आई कम इन मैम, तो जब भी आप है ना क्लास में घुसते हो तो आप क्या पूछते हैं, ऐसे करके हाथ आगे आ जाता है, मैम मे आई कम इन या मे आई कम इन मैम। तो अब यहां पे ये केस कौन सा है, आप अनुमति मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं अंदर आने के लिए। अगर टीचर बोलती है कि हाँ जी आ जाइए, यस यू मे कम इन, तब आप क्या बोल सकते हो, यस यू मे बोल सकते हैं, या फिर आप पूरा बोल सकते हो कि हाँ भाई आप अंदर आ सकते हो, यस यू मे, साथ में आगे लिख सकते हो कम इन। तो अब क्या है, आपने परमिशन दे दी। तो ये वाला कौन सा केस है कि परमिशन ग्रांटेड है ना, अनुमति दे दी गई है। अब सोचिए कि टीचर जो है पिछले 15 मिनट से पढ़ा रहा है और एक बच्चा घूमते घामते लेट हो गया और 15 मिनट बाद क्लास में आकर के बोले मैम मे आई कम इन, तो टीचर उस केस में क्या कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, अब आने की जरूरत नहीं है, बाहर खड़े रहो। तो इस केस में क्या हुआ कि अनुमति नहीं दी गई है, तो नो यू मे नॉट, आगे लिख सकते हैं कम इन, या फिर इतना भी सेंटेंस ठीक है, नो यू मे नॉट कम इन। तो अब आप समझ चुके हैं कि मे के दो यूसेस हैं, पॉसिबिलिटी जब अधिक संभावना हो तब, और जब आप परमिशन मांगे, परमिशन दे दें, या परमिशन से इनकार, अनुमति देने से इनकार कर रहे हो, तब भी आप मे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं माइट पे। तो आपने अभी यहां पर पढ़ा था माइट क्या बोल रहा था बेटा, तो देखिए यहां पर हम लोगों ने देखा ना, माइट जो है उसका दूसरा इस्तेमाल किया जाता है पास्ट टेंस के अंदर। अब आप जानते हैं हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है ना, या हमें बहुत सारे जगह पर हमने सीखा है कि मे का पास्ट टेंस होता है माइट, जो कि गलत है। मॉडल वर्ब्स के कोई पास्ट टेंस नहीं, प्रेजेंट टेंस नहीं, कुछ ऐसे टेंसेस नहीं होते। टेंस अपने आप में अलग है, मॉडल्स अपने आप में अलग है। तो हम यहां पर ना कभी भी ये नहीं कहेंगे, ये आपकी जानकारी के लिए है, जब आप अंग्रेजी सीख ही रहे हैं तो अच्छे से सीखें। तो मे का पास्ट टेंस कभी भी माइट नहीं होता है, कैन का पास्ट टेंस कुड नहीं होता है। ये समझाने के लिए, या हम लोगों ने, क्योंकि ये पास्ट में यूज हो रहा होता है इसलिए हम इसको पास्ट टेंस बोल देते हैं, क्योंकि ये पास्ट में इस्तेमाल होता है, पास्ट टेंस नहीं होता है। मे का पास्ट माइट नहीं होगा, ये दोनों अलग है। बट आप यहां पर समझिए कि माइट जो है वो पास्ट टेंस नहीं है, वो मे का पास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप पास्ट में, भूतकाल में, जब आप परमिशन के बारे में बात कर रहे हैं कि आपने पास्ट टेंस में परमिशन दे दी थी या परमिशन नहीं दी थी या परमिशन मांग रहे थे, तो जब आप
भूतकाल में परमिशन के संभावना, आप किसी चीज की संभावना के बारे में, ठीक है, बात कर रहे होंगे, तब आप क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। मैंने अभी यहाँ पे परमिशन बोला, परमिशन नहीं, पॉसिबिलिटी, ठीक है। जब आप पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई भूतकाल में ऐसी संभावना थी या संभावना हुई थी या है ना, आप इन सब चीजों के बारे में जब बात करते हैं पास्ट में, तब आप क्या करते हैं, तब आप माइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टिल यूज्ड टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स। ओके तो देखो, अब अगर मैं बोलूं ही आस्क्ड इफ ही माइट बोरो द कार, अब अच्छे से समझिए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, अब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं प्रेजेंट के बारे में बात करूं तो मे का इस्तेमाल हम कब करेंगे, वर्तमान में मुझे अनुमति चाहिए भाई, तब करेंगे। और वर्तमान की संभावना के बारे में मैं बात कर रही हूं, तब करेंगे कि भाई बारिश हो सकती है, बारिश होने की संभावना है ना, तब आप वर्तमान में किसी चीज के होने की संभावना के बारे में बात करेंगे, तब मे का इस्तेमाल करेंगे। और कम संभावना हो तो माइट का इस्तेमाल करेंगे। माइट का इस्तेमाल बीते हुए समय की संभावना के बारे में बात करने के लिए भी होता है ना। तो यहां पर देखिए बीते हुए समय की बात हो रही है। ही आस्क्ड, उसने पूछा था, उसने पूछा कि अगर वो गाड़ी हमारी जो है वो उधार में ले सकता है, ठीक है। तो अभी नहीं पूछ रहा है ना, उसने पूछा था। तो ये पुराने समय की, बीते हुए समय की बात है। और उस समय पे वो संभावना जान रहा था कि ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, संभावना है, मिल जाएगी गाड़ी मुझे, है ना, आप दे देंगे उधार पर, मुझे जाना है दिल्ली तक। तो यहां पर बीते हुए समय में, है ना, बीते हुए समय की संभावना के बारे में बात की जा रही हो, तब आप माइट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वैसे ही दे वांटेड टू नो, वह जानना चाहते थे कि वह बाद में आ सकते हैं कि नहीं, है ना। तो वो ये चीज जानना चाह रहे थे, वो संभावना देख रहे थे कि भाई बाद में आ सकते हैं, हम थोड़ा लेट आ सकते हैं, कि अभी टाइम पर ही आना है ना, संभावना है, अलाउड है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस बात की संभावना है कि नहीं है। पर ये पुराने टाइम की, ये बीते हुए समय की है। तो जब भी आप माइट का इस्तेमाल करें तो या तो आप वर्तमान में कम संभावना के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में संभावना है अधिक नहीं कम है, या फिर आप बीते हुए समय की संभावना के बारे में बात कर रहे हो। तो जब भी आपके सामने सेंटेंस आए जो बीते हुए समय की बात कर रहा है ना, जो पास्ट टेंस की बात कर रहा है और उसमें पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो मे का नहीं, हमेशा माइट का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहां से अब आप जो है दोनों ही तरीके से सीख चुके हैं, है ना। आप ये भी सीख चुके हैं कि मे हायर पॉसिबिलिटी के लिए होता है और परमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फॉर्मल सेटिंग में जब आपको परमिशन चाहिए, औपचारिक, ठीक है। वैसे ही माइट जो है वो भी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है, लेकिन कम पॉसिबिलिटी, थोड़ी, है ना, कम संभावना के बारे में। और बीते हुए समय में भी कोई संभावना रही हो, है ना, किसी चीज के होने की, तो उस समय पर भी हम क्या करते हैं, माइट का इस्तेमाल करते हैं। अब एक और केस है, ठीक है, ये भी आप सीख लीजिए क्योंकि इसका भी बहुत इस्तेमाल होता है। जो केस है कि हम ना मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि मे के साथ और माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगती है भाई। देखो ये मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ठीक है। तो कोई भी मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ और नहीं, यहां पर हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, है ना। आप देखिए, मे आई गो टू वॉशरूम बोलते हैं, मे आई वेंट नहीं बोलते, मे आई टू गो नहीं बोलते, हमेशा क्या होता है, मॉडल वर्ब्स के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो कब ऐसा केस होता है जब आप मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा रहे होंगे, तो देखिए एक ऐसा केस आता है जहां पर मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म या माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये केस कुछ ऐसा आ सकता है, मे हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, या केस आ सकता है माइट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब यहां पर देखिए मे के साथ जो है बेसिकली हैव लग रहा है, माइट के साथ हैव लग रहा है, जो ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है। तो ये दोनों कब इस्तेमाल होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर हम कब इस्तेमाल करते हैं बोलचाल में। तो आप देखें यहां पर ये स्ट्रक्चर तब इस्तेमाल होता है जब आप बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी के बारे में जो कि पास्ट में हो सकती थी। जब आप संभावना, ऐसी संभावना के बारे में बात कर रहे हैं जो पास्ट से रिलेटेड है, तब आप मे के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या माइट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। या फिर जब आप ऐसी बात कर रहे हैं जो पास्ट में, बीते हुए समय में सच थी या सच हो सकती थी, उसके बारे में आप बात कर रहे हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, तो समझ में नहीं आया होगा। तो देखो हम बोल रहे हैं कि जयेश हैजंट अराइव्ड येट, जयेश तो अभी तक आया ही नहीं है ना, अभी तक वो नहीं आया है। तो यानी कि हो सकता है क्या, he may have missed the train, ठीक है। तो यानी कि हो सकता है उसकी ट्रेन छूट गई होगी, है ना। जयेश को दिल्ली पहुंचना था 3 बजे, ऑलरेडी 6 बज रहे हैं, ठीक है, दिल्ली में, और अभी तक नहीं पहुंचा वो। तो इसका मतलब क्या है कि पक्का जयेश की जो ट्रेन है वो मिस हो गई होगी। तो पास्ट में जयेश की ट्रेन के मिस होने की संभावना है, तो हम बीते हुए समय की संभावना के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो आप दे सकते हो मे हैव और मिस्ड हमने बोल दिया है,
तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कि इट इज पॉसिबल कि उसकी ट्रेन मिस हो गई हो, है ना। इस चीज के इसके होने की संभावना है, तभी तो अभी तक नहीं पहुंचा, वरना वो पहुंच चुका होता। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, व्हाट वाज दैट नॉइज। अब अचानक से आप घर में बैठे हो और एक आवाज सी हो रही है, तो आप बोलोगे यार ये आवाज क्या थी। तो आपका एक दोस्त जवाब देता है कि हो सकता है घर के ऊपर से हवाई जहाज उड़ रहा हो, है ना। तो ये बात के इस चीज के होने की संभावना है कि ये जो आवाज आई है हो सकता है हवाई जहाज की हो आवाज, है ना। इस चीज की संभावना है, तब आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि इट माइट हैव बीन एन एयरप्लेन। अब दोबारा से आप समझ जाइए कि अब यहाँ पे माइट क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आपको श्योरिटी नहीं है ना, कम संभावना है। जरूरी नहीं है कि प्लेन ही हो, कुछ और भी हो सकता है, बट आप एक अंदाजा लगा रहे हो, संभावना इस चीज की दे रहे हो, कम संभावना है, माइट हैव लगा दिया। अधिक संभावना थी कि भाई जयेश अभी तक नहीं आया, 3 बजे उसे दिल्ली पहुंचना था, है ना, और अभी तक अगर वो नहीं आया है तो अब ये अधिक संभावना है कि उसकी ट्रेन छूट गई है ना। पर ये पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो पास्ट में भी जब हम बात कर रहे हो किसी चीज के होने की संभावना अधिक है तो माइट मे हैव थर्ड फॉर्म, और पास्ट में आप किसी संभावना के बारे में बात कर रहे हो, संभावना कम है, तब आप माइट हैव। ठीक है, तो अधिक और कम संभावना तो आप उसी तरीके से यूज करेंगे, मे और माइट, है ना। मे अधिक संभावना के लिए, माइट कम संभावना के लिए। तो पास्ट में भी ये वही रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तीसरा इस्तेमाल कब होता है, तीसरा इस्तेमाल द स्ट्रक्चर माइट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट पास्ट इवेंट्स और सिचुएशंस दैट वर पॉसिबल बट डिड नॉट हैपन। सो आप ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, माइट, ठीक है, और हैव और थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर आप एक और जगह पे इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल मे हैव, माइट हैव, थर्ड फॉर्म, इनका इस्तेमाल तब तो करेंगे जब आप पुरानी बीती हुई संभावनाओं के बारे में बात कर रहे हो। अधिक संभावना में मे हैव बोल देना कि पुराने समय की अधिक संभावना है तो मे हैव थर्ड फॉर्म, और अगर कम संभावना है तो माइट हैव थर्ड फॉर्म। लेकिन माइट हैव थर्ड फॉर्म का एक और यूज होता है जब आप कहना चाहो कि भाई देखो कि एक सिचुएशन में कोई कार्य हुआ, ठीक है, कार्य में आप किसी चीज के होने की संभावना के बारे में बात कर रहे हो कि ऐसा हो सकता था पर हुआ नहीं। एक एग्जांपल से समझाती हूं मैं। अगर आप बोलो कि यू वर स्टूपिड टू फाइट विद हिम, कि तुम बेवकूफ हो जो तुम उससे लड़ रहे थे, है ना, ही माइट हैव किल्ड यू, वो तुम्हें मार देता। तो इस चीज के होने की संभावना तो थी पूरी पूरी, पर ये हुआ नहीं। इट वॉज पॉसिबल, ऐसा हो सकता था कि वो तुम्हें मार देता, बट ये हुआ नहीं। तो जब आप बीते हुए समय में किसी ऐसी संभावना के बारे में बात करें जो पॉसिबल थी, हो सकती थी पर हुई नहीं, तब भी आप माइट हैव थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपको होमवर्क ये मिल रहा है कि ये वीडियो देखने के बाद और ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप लोग मुझे बताइए कि माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल आप कब, एक सेंटेंस बना करके मुझे बताएंगे कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं जब आप बात करना चाह रहे हो किसी ऐसी संभावना के बारे में जो हो सकती थी पर नहीं हुई, जैसे कि यहां पर सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी, है ना, हमारे इसी चैनल पे जिसका नाम है CUET हिंदी मीडियम। कितने बजे? सुबह के 6 बजे। और हम अगली क्लास में आपका जो अगला डेली ग्रामर डोज होगा उसमें कुछ नया सीखेंगे। सो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है, और सुबह 6 बजे आप डेली ग्रामर डोज को अटेंड करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।